हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का चौथा चैप्टर यानी संस्कृत साहित्य लेखिका से संबंधित उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है, आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि जा करके पहले संस्कृत का चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर के इसे देखिए। ये आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? किसको दी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा यानी आत्मा के बारे में किसको बताया? तो अपने ही पत्नी मैत्रेयी को। अपने ही पत्नी मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। दंडी ने कहा, लेकिन किसको कहा? तो विजयांका को कहा। विजयांका को कहा। तो यहां कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। अगला था किसको कहा? तो विजयांका को। विजयांका को। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का वही समय रहेगा जो कंपन राय का रहेगा, यानी 14वीं सदी। 14वीं सदी। आंसर कौन सा हो जाएगा? 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं सदी था, जो कंपन राय का था, क्योंकि कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। या गंगा देवी ने एक महाकाव्य लिखी थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री, उस चैप्टर में एक ही के लेखिका का चर्चा किया गया था, वह थी पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव जो है ये आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका है या कवित्री है? तो आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमाराव। अच्छा, इसमें सुलभा कौन थी? तो सुलभा महाभारत में मिला था लेखिका, है ना, उसी का नाम था सुलभा, यानी महाभारत में एक लेखिका का वर्णन किया गया था, उस लेखिका का नाम सुलभा। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो मैत्रेयी को। मैत्रेयी को, यानी अपने ही पत्नी को। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेख है? तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिका का और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेख है? तो 24। अगर रहता अथर्ववेद में तो 5। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सुलभा। यह सुलभा है जो अपना पूरा जीवन वेदांत के रास्ते पे चलने में गुजार दी। यह एक भिक्षुणी थी और ये योग विद्या में महारत हासिल किए हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयांका। तो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तो आपको 8वीं सदी में आ जाएगा। विजयांका 8वीं सदी में, सुलभा महाभारत के समय में, और गंगा देवी यहाँ पे ही पढ़े थे 14वीं सदी में। तो कौन हो जाएगा? अब वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अभी बताएं 8वीं शतक में। 8वीं सदी या 8वीं शतक? 8वीं सदी या 8वीं शतक। तो आंसर हो जाएगा अष्टम, यानी 8वीं। विजयांका का समय कौन सा है? 8वीं शतक। अगला क्वेश्चन, वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो ये हो जाएगा वर्तमान काल की।
बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अब जा करके चैप्टर वाइज जो हम पढ़ा रहे हैं उसे जरूर देखिए। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हैं? आधुनिक काल के तो एक ही लेखिका का न चर्चा किया गया था, और उनका नाम क्या था? पंडिता क्षमा राव। तो हो जाएगा आंसर पंडिता क्षमा राव। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो हो जाएगा आत्म तत्वम के। आत्म तत्वम की शिक्षा दिया कौन? तो याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने अपनी ही पत्नी किसको? तो मैत्रेयी को किस चीज का शिक्षा दिया? तो आत्म तत्व की, यानी आत्मा के बारे में बताया। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। ये चंद्रादित्य जो थे चालुक्य वंश के राजा थे। अब विजय भट्टारिका का ही दूसरा नाम विजयांका है, ऐसा लोग जानते थे उस समय। अब आगे चलते हैं। पंडिता क्षमा राव जो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका थे द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हैं? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के वे 5-6 किताब या इससे अधिक भी लिखे होंगे, लेकिन पुस्तक में 5-6 ही दिया हुआ है, आप उसे जरूर याद रखिए। पहला इसमें क्या है? सत्याग्रह गीता दिया हुआ, सत्याग्रह गीता। तो कहता है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रभावित है। चलिए रिपीट करते हैं इसको। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो मैत्रेयी को दी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। अगर रहता किसको कहा? तो विजयांका को कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय 14वीं सदी था, जो कंपन राय का समय था। ये कंपन राय गंगा देवी का ही पति थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन बती ऋषिका, यानी ऋग्वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है, उल्लेख है? तो 24। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम शतक। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल के एक ही संस्कृत लेखिका के बारे में बताया गया था चैप्टर में, इसलिए हो जाएगा क्षमा राव। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के द्वारा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के रचनाकार हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा पंडित क्षमा राव। पंडित क्षमा राव। शंकर चरित जो लिखा गया है वो पंडित क्षमा राव ने अपने पिता के विद्वता पर लिखी है ना। जैसे में इनके पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित, तो उन्हीं के नाम पर लिखा गया शंकर चरित। कौन लिखी? तो पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव ये आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका थी। अगला क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यानी जनक के सभा में कौन रहती थी? तो गार्गी थी, जो
शस्त्रार्थ करने में कुशल थी। आंसर क्या हो जाएगा? गार्गी। आंसर हो जाएगा गार्गी। जनक सभा में कौन? तो गार्गी। समाज की गाड़ी कैसी चलती है, यानी कैसे चलती है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से कि बच्चों से? तो आंसर हो जाएगा पुरुष और नारियों से। समाज जब भी चलेगी तो पुरुष और नारी के सहयोग से, साहित्य में भी दोनों का योगदान मिलता है, पुरुष और नारी का। अगला क्वेश्चन, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी, बृहदारण्यक उपनिषद से यह पता चलता है कि मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और उनका रुचि जो था वो दर्शन शास्त्र में था। तो मैत्रेयी कौन हो जाएगी? तो याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाक शास्त्र विशेषज्ञ, याज्ञवल्क्य की शिष्या, याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अब याज्ञवल्क्य ने ही मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, ये भी है, ये भी है, देव कुमार का, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा सभी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जरूर आप नाम याद रखेंगे, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका या सभी? तो हो जाएगा सभी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलता है। कितने कवित्रियों के? तो 40 कवित्री का पद मिलता है। और कितना पद मिलता है? तो सार्ध सप्तम, मतलब 150 पद, 150 पद। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 कवित्रियों का। 40 कवित्रियों का कितना पद? तो 150 पद। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो हो जाएगा विजयनगर के। विजयनगर के राजा कौन थे? अच्युत राय। इन्हीं के पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। अब आगे देखते हैं, मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम है जो गंगा देवी की रचना है। ये मधुरा विजयम कब लिखा गया? तो 14वीं सदी में लिखा गया। इसका मतलब है कि गंगा देवी और कंपन राय ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो ये दोनों का समय हो जाएगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी, उसी समय मधुरा विजयम लिखा गया था। मदुरै के विजय प्राप्त करने के बाद कंपन राय जब मदुरै के विजय प्राप्त किया तो उनके विजय के आधार पर लिखा गया मधुरा विजयम। मधुरा विजयम कौन लिखी है? गंगा देवी। आगे चलते हैं, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? यानी विशाल संस्कृत साहित्य है जो कौन है जो आगे ले गया है, बढ़ाया है? तो कवियों ने, शास्त्रकारों ने, या और शास्त्रकारों ने या कलाकारों ने? तो आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों दोनों ने मिल करके विशाल संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? कौन सी हो जाएगा? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता किसके द्वारा लिखा गया? क्षमा राव के द्वारा। पंडिता क्षमा राव के द्वारा सत्याग्रह गीता। अगला क्वेश्चन, कंपन राय का समय क्या है? तो 14वीं सदी है। कंपन राय बोले या उनकी पत्नी गंगा देवी का समय पूछे, दोनों का समय सेम कितना होगा? 14वीं शताब्दी। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? यानी 40 कवित्रियों का जो 150 पद मिला, उसमें पहले जो मिला था किसका मिला था? विजयांका का मिला था। विजयांका का मिला था। विजयांका का मिला था। तो आंसर हो जाएगा विजयांका। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम कल्पा है। अब आगे पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है या
अल्प माने बहुत छोटा है या बहुत विशाल है, अर्थहीन है या बहुत छोटा है, तो हो जाएगा विशाल है, विपुल है। विपुलम संस्कृत साहित्यम, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है यानी विशाल है। अब आगे पढ़ते हैं वरदाम्बिका। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय जो है ये किसकी रचना हो जाएगा? तो तिरुमल लांबा, तिरुमल लांबा आंसर हो जाएगा। तिरुमल लांबा, तिरुमल लांबा किनके पत्नी है? तो यहाँ पे आ जाइए आप, कौन सा हो जाएगा? अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी कौन है? कौन थे? तिरुमल लांबा। यह क्या कौन से ग्रंथ की रचना की? वरदाम्बिका परिणय। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लंबे लंबे शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेख है? यानी कहने का मतलब है कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। क्या हो जाएगा? 5। अगर पूछेगा 24, ऋग्वेद में कितना है? तो 24 और अथर्ववेद में 5। फिर से रिपीट कर देते हैं। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे? गार्गी। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शील भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका। तो सभी हो जाएगा, इसे जरूर आप याद रखेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 का। 40 कवित्रियों का पद मिलता है। कितना? तो 150 पद मिलता है। उनमें से पहला जो मिलता है वो विजयांका का मिलता है, इसीलिए विजयांका को प्रथम कल्पा कहा गया है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजय नगर के राजा थे। अच्युत राय के पत्नी कौन थी? तिरुमल लांबा। तिरुलांबा ने कौन से ग्रंथ लिखी? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं। अब आगे चलते हैं। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों दोनों, कलाकारों। तो हो जाएगा कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा संवर्धित है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी है। और गंगा देवी पूछेगा तो 14वीं शताब्दी। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका। विजयांका। संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है या अति अल्प है? छोटा है, विशाल है, क्या अर्थहीन है या बहुत छोटा है? तो विशाल है, विपुल हो जाएगा। विपुलम संस्कृत साहित्यम, है ना। तो हो जाएगा विपुल। विपुल। ऑप्शन नंबर दूसरा। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा तिरुमल लांबा। तिरुम लांबा। अथर्ववेद कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो 5 ऋषिकाओं का। कितने ऋषिकाओं? 5 ऋषिकाओं का। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समाज अस्यायानम पुरुषः च चलति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। कह रहा कि समाज का यान है जो पुरुष और किससे चलती है? पुरुष और नारी से। पुरुष और नारी से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र
मिलते हैं। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का पद जो मिला था वह कितना पद मिला था? तो 150 पद, 150 पद मिला था। ब्रीथैव का अर्थ क्या होता है? तो बेकार, तो बेकार होता है। ब्रीथैव का अर्थ बेकार होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रीथा प्लस एव होगा। ब्रीथा माने होता है बेकार, इसका मतलब ब्रीथैव मतलब ही क्या होगा? बेकार। अगला क्वेश्चन है चंद्रादित्य रानी एवं विजयांका इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। तिरुम लांबा रचित चंपू काव्य कौन सा है? बरदाम्बिका, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति। तो बरदाम्बिका परिणय, बरदाम्बिका परिणय। चंपू काव्य क्या होता है? जिस ग्रंथ में पद और गद्य दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा जाता है उसे बोलते हैं चंपू काव्य। तो तिरुमल लांबा ने चंपू काव्य कौन से लिखे? तो बरदाम्बिका परिणय को लिखी, बरदाम्बिका परिणय को लिखी। अगला क्वेश्चन, पंडिता क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो मधुरा विजयम, ये तो गंगा देवी ने की। ग्राम ज्योति, ये पंडित क्षमाराव ने की। शंकर चरित्र भी क्षमाराव ने की। बरदाम्बिका परिणय तभी ऊपर पढ़े हैं, तिरुम लांबा ने की। तो आंसर हो जाएगा बी और सी, ग्राम ज्योति और शंकर चरितम। चलिए रिवीजन करते हैं। समाज अस्य यानम पुरुष है, नारी भी चलती, यानी समाज का यान यानी पहिया है जो पुरुष और समाज का वाहन है जो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिले हैं? 150 पद मिले हैं। ब्रीथैव का अर्थ क्या होता है? बेकार होता है। चंद्रादित्य रानी विजय भट्टारिका ही क्या थी? कौन थी? विजयांका थे। तिरुमल लांबा रचित चंपू काव्य कौन सा है? बरदाम्बिका परिणय। पंडिता क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो ग्राम ज्योति और शंकर चरितम दोनों का, इसलिए बी और सी आंसर दोनों हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।